नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर मित्रों हम राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन हल कर रहे थे और राष्ट्रपति संबंधित क्वेश्चन हमने दो पार्ट में 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 30 से आगे के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। इसके अंदर हम राष्ट्रपति संबंधित ही क्वेश्चन करेंगे। राष्ट्रपति संबंधित जो भी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, हम वो सब क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पर यदि आप नए हो, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी ओर से यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर तुरंत मिलते रहे, सबसे पहले प्राप्त हो सके और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको पॉलिटिकल साइंस बहुत बड़े विस्तार से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ से पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद में आपको कहीं से भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है मित्रों, तो जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं राष्ट्रपति संबंधित पूरे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा राष्ट्रपति सीरीज पूरी होने के बाद में। तो मेरे साथ में जो समस्या थी वो थोड़ी टेक्निक की थी, वो समस्या थोड़ी बहुत अब दूर कर ली गई है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर पहले आपके सामने राष्ट्रपति संबंधित क्वेश्चन रख रहा हूँ। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं राष्ट्रपति संबंधित ये सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है? पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा? संसद के किसी भी सदन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो यहाँ पर अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जाती है, उस महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और जो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकेगा 5 साल के कार्यकाल से पूर्व, इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर दोनों अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है। महाभियोग को लेकर महाभियोग शब्द का उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 56 में, और महाभियोग प्रक्रिया कहाँ पर है? अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किससे है? तो यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन है, ये आराम से आप इसको कर सकते हो। संसद के दोनों सदनों को है, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा। राज्यसभा में भी महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, लोकसभा में भी महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा, अर्थात संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? तो यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध यदि आप महाभियोग प्रक्रिया शुरू करना चाहते हो, तो जिस दिन से जिस सदन में, जैसे राज्यसभा में महाभियोग प्रक्रिया पर बहस होनी है, जिस दिन बहस होनी है उस दिन से 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। कम से कम 14 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीने पहले भी आप दे सकते हो, लेकिन जिस दिन आप चर्चा करने जा रहे हो उसके 14 दिन पूर्व आपको राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी, 14 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लगाया जाता है, जो महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जाती है, उसमें भाग नहीं लेते हैं? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें अनुच्छेद 54 में क्या क्या दे रखा है? लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं। विधान परिषद के सदस्य उसमें होते नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन के अनुसार गलत है। तो यहाँ पर निर्वाचक गण के तो सदस्य हैं तीनों,
तीनों राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जाती है उसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति विरुद्ध जो महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जाती है वो प्रक्रिया कैसी है? तो वो प्रक्रिया है अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त हो गया हो कार्यकाल से पूर्व, तो ऐसी कंडीशन में नए राष्ट्रपति का चुनाव हमको हर हाल में 6 महीने के अंदर करवाना होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा पद से हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? क्या समय सीमा? 1 माह, 9 माह, 3 माह, 6 माह। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी, 6 माह। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को निभा नहीं सकता तो राष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो ऐसी कंडीशन में कौन राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा उपराष्ट्रपति। और यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई राष्ट्रपति भी न हो, ऐसी कंडीशन में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, राज्यसभा का उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान में रखना, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हम बोलते हैं, लेकिन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कार्यवाहक राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भी अनुच्छेद में कार्यवाहक राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख नहीं है। हम बोलते हैं कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो यहाँ पर हमने देख लिया था अभी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम CJIB कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्न में से किस अधिकारी के द्वारा धारण किया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक ही समय पर रिक्त हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में कौन होगा जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। तो अनुच्छेद 53 इस बात का प्रावधान करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करता है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित की गई है? तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा 47 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 इस बात की व्यवस्था करता है। तो भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी।
भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया? क्वेश्चन घूम के आया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा आपको पता है, भारत का राष्ट्रपति, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, संघ की कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, तो यहाँ पर क्या आंसर सही होगा? कार्यपालिक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है, ये हमने देख लिया अनुच्छेद 53 में। और इसमें ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, आर और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ए और आर दोनों सत्य, किंतु आर स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक। ये तो हमारे आज के 50 क्वेश्चन 31 से लेकर 50 तक 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। हमने राष्ट्रपति संबंधित 3 पार्ट के अंदर 3 पार्ट हमारे राष्ट्रपति संबंधित हो चुके हैं। क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट कर लिए और 3 पार्ट में हमने राष्ट्रपति संबंधित 50 क्वेश्चन किए हैं। अभी मैं आपके सामने कम से कम 50 से 100 के बीच, या फिर 50 तो आप मान सकते हो, कम से कम 50 क्वेश्चन मैं आपके सामने राष्ट्रपति संबंधित लेकर आऊँगा। ये 50 क्वेश्चन कम से कम 100 क्वेश्चन पूरे करने के बाद में 100 क्वेश्चन पूरा करने के बाद में आपका राष्ट्रपति टॉपिक पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है, यदि आप मेरे राष्ट्रपति वाले टॉपिक पढ़ने के बाद में राष्ट्रपति संबंधित ये क्वेश्चन हल करते हो, तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो और इनका जवाब दे सकते हो। ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पिछले एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं उन सब में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वहीं से मैंने सब क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट किया है। आप इन सबको अच्छे से देखें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके, ठीक मित्रों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।